जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भारत की खोज किसने की और वेस्ट इंडीज की राजधानी क्या है। जो आप प्लेयर देखते हैं ना, डीजे ब्रावो, कायरन पोलार्ड, क्रिस गेल, ये सब कहाँ से आते हैं, ये देश कौन सा है वेस्ट इंडीज। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि भारत की खोज किसने की वास्को डी गामा ने की 1498 में। और अमेरिका की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। कब? 1492 में। लेकिन कैसे की थी, कैसे अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, इसके पीछे क्या कहानी थी? ये तो आप पढ़ते हैं कि हाँ, अंग्रेजों ने, हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेजों ने हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन कैसे, इसके पीछे कहानी क्या थी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और भारत की खोज हुई ना, ये आप गलत पढ़ते हैं कि भारत की खोज हुई। क्या भारत पहले नहीं था क्या? खोज हुई तभी भारत आया है क्या? खोज किससे होती है? जब कोई चीज़ हमको पहली बार मिलती है ना, वो हम बनाते हैं, तब खोज होती है। खोज, ये भारत पहले से था, इस पृथ्वी पर भारत पहले से था। ठीक है, हम लोगों ने क्या कि इसकी नए रास्ते की खोज की। आइए हम समझते हैं, आपको समझाते हैं कि ये सब कैसे क्या कांड हुआ। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा दिख रही हो क्योंकि सामने लाइट लगी है ना। तो देखिए, ये स्टार्टिंग कैसे हुई ना, यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, हॉलैंड, पोलैंड, ये बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं यूरोप के। यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों का शासन था। और यहाँ पर क्या था, ये एक ऑटोमन साम्राज्य था। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य था। ठीक है, इसमें क्या था, इस ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिमों का शासन था। ये ऑटोमन साम्राज्य था और यहाँ पर पूरा क्या था, मुस्लिमों का शासन था। इस ऑटोमन साम्राज्य में क्या था, मुस्लिमों का शासन था। और इन जो ये अंग्रेज है ना, इनको पता चला था कि भारत में बहुत ज़्यादा मसाला होता है, बहुत ज़्यादा सोना चांदी है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता है बहुत ज़्यादा क्या क्या है सब। इनको, अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि हिंदुस्तान में बहुत सारा कुछ है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो हिंदुस्तान ना, इसका पहले नाम था इंडीज। ये मुझे लग रहा है, जहाँ तक इंडस नदी जो है, सिंधु नदी, उसके नाम पर पड़ा। भारत में 3 ही नदी तंत्र फेमस हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा सिंधु नदी तंत्र। यही 3 बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो इसका नाम इंडस नदी के नाम पर इंडीज माना जाता है। पहले नाम था इसका इंडीज। क्या नाम था? इंडीज। ठीक है, तो यहाँ पर अंग्रेजों को ना कुछ लगता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मसाला वसाला, सोना चांदी, ये बहुत सारा सब कुछ है। लेकिन वो सोचते थे कि हम कुछ जाएँ कहाँ से, अगर इधर से जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, अगर कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया। तब बात है 1498 1490 की। ठीक है, तब इतने ज़्यादा साधन डेवलप नहीं थे, ये हवाई जहाज़ इतने ज़्यादा नहीं डेवलप हुए थे। तो इन लोगों ने सोचा इधर से जाना पड़ेगा, बहुत दूर रास्ता पड़ेगा, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। अब वो और भी रास्ता हो सकता है, इधर से घूम के आए, यहाँ पर इधर सीधे रसिया में आ जाए, फिर चाइना होते हुए इधर भारत आ जाए, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन ये लोग सोचे इधर बहुत दूर पड़ेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए कुछ उनमें से कुछ लोगों ने सोचा हम क्यों ना समुद्र के रास्ते से जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ना क्रिस्टोफर कोलंबस आया 1492 में। पहले क्रिस्टोफर कोलंबस आया, उसने कहा हम इंडिया को खोज के दिखाएंगे। वो इधर से निकला, यहाँ से निकला ना, इधर से जब निकला तो यहाँ से वो चलते 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 इधर को आकर के यहाँ पर चिल्ला दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, चिल्ला दिया कि ये इंडिया है, ये इंडिया है। क्या कह दिया, यहाँ पर क्या है, ये इंडीज है। ये चिल्ला दिया क्या है, ये इंडीज है। अब लोग इसे इंडीज मानने लगे क्योंकि लोगों को पता थोड़ी था कि कौन सा इंडीज है। अब उसने जो खोज दिया वो इसे मानने लगे इंडीज है। अब उसने कहा है, वो सब लोग मानने लगे इंडीज है। लेकिन लोगों को ये पता था कि इंडिया में क्या होता है, मसाला बहुत होता है। तो यहाँ पर तो मसाला इतना था नहीं। तो उसके बाद आया बार्थोलोम्यू डियाज। ये कौन था? कोलंबस आया 1492 में। उसके बाद आया बार्थोलोम्यू डियाज। कौन आया? बार्थोलोम्यू डियाज। वो पुर्तगाल से, यहाँ से पुर्तगाल से इधर की ओर आया और यहाँ पर आकर के रुक गया। इससे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। क्या कहा जाता है? केप ऑफ गुड होप। वो यहाँ पर एक बड़ी आशा के साथ आया था कि हम भारत पहुंच जाएंगे और बहुत सारे मसाले वसाले लेकर के आएंगे। लेकिन वो यहाँ आकर के आगे रास्ता ही नहीं मिला क्योंकि इधर समुद्र दिख रहा है, इधर समुद्र दिख रहा है, नीचे समुद्र दिख रहा है। और उसको पता था कि ये जहाँ पर हम पहुँचे हैं, ये नहीं, ये इंडिया नहीं है, ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये नीचे का देश दक्षिण अफ्रीका है। वो यहाँ पर आकर के रुक गया। इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के नाम से इसकी राजधानी में है 3 केप से। एक की राजधानी है केप टाउन,
प्रिटोरिया और ब्लॉमफोंटेन ये 3 राजधानियां हैं साउथ अफ्रीका की। पूरे अफ्रीका की नहीं, दक्षिण अफ्रीका देश है जो उसकी राजधानियां हैं प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन और केप टाउन। जैसे हमारे देश में जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से जब 2014 में अलग हुआ था, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी, हैदराबाद थी, लेकिन अब हैदराबाद तेलंगाना की कर दी गई, अमरावती की 3 हो गई, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती ये किसकी हो गई हैं, आंध्र प्रदेश की, और तेलंगाना की हैदराबाद हो गई। उसी तरह इसकी भी 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, ब्लॉमफोंटेन एंड केप टाउन। तो ये बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ आकर के रुक गया और उसने कहा अब हमको इंडिया नहीं मिल सकता, वो यहाँ से वापस चला गया। अब उसके बाद आया 1498 में कौन, वास्को डी गामा। वो सोचा कि हम इसी रास्ते से यहाँ तक चले जाते हैं जहाँ तक इस बार्थोलोम्यू डियाज ने खोज करी थी, अब यहाँ से देखेंगे कहाँ आगे जाना है। तो यहाँ आके वो रुक गया। अब यहाँ से इधर इसको समुद्र दिख रहा, इधर समुद्र दिख रहा, नीचे समुद्र दिख रहा, तो उसने सोचा क्यों ना इधर की ओर चलते हैं। अब वो इधर से आकर के, इधर से यहाँ से आकर के इधर इधर आकर के यहाँ पर लड़ा नहीं था, यहाँ पर नहीं लड़ा था, वरना ये मेडागास्कर में लड़ जाएगा तो पहले ही इंडिया की खोज हो जाएगी। वो यहाँ से आकर के यहाँ पर आकर के रुक गया। और यहाँ पर ये सबसे निचला राज्य कौन सा है, केरल। इधर तरफ तमिलनाडु, इधर तरफ क्या है, केरल। तो वो आकर के केरल में रुक गया और उसे पता चल गया कि ये इंडिया है, क्योंकि वहाँ के आप देख कर ही जान जाएंगे कि कौन सा देश कैसा है। कहा गया कि वहाँ बहुत मसाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो मसाले जैसा लगा होगा उसको, तो वो यहाँ आकर उसको पता चल गया कि ये इंडिया है। अब जब वो यहाँ आया तो उसको पता चल गया इंडिया है। 1498 में उसने इंडिया की खोज कर दी। अब ये वर्ड गलत है कि इंडिया की खोज कर दी, उसने क्या किया है, इंडिया के रास्ते की खोज की है। उसने क्या किया है, इस तरह से इधर इधर आकर के इंडिया के नए रास्ते की खोज की, ना कि इंडिया की खोज की। इंडिया तो पहले से था, इंडिया की खोज नहीं की उसने। क्या करी है, इंडिया के रास्ते की खोज करी, नए समुद्री मार्ग की खोज करी है। उससे पहले इस 1498 से पहले ये लोग, कोई लोग यहाँ नहीं आ पाए थे, इसलिए ये क्या है, नए रास्ते की खोज है भारत तक। ऐसा क्वेश्चन आता है कि केप ऑफ गुड होप के जरिए भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर खोज कर दी किसकी, इंडिया की। अब लोग इसे भी इंडीज कह रहे थे, इसे भी इंडीज कह रहे थे। इंडिया का पहले नाम क्या था, इंडीज, तो लोग इसे भी इंडीज कह रहे हैं, इसे भी इंडीज कह रहे हैं। अब कोई जा रहा, कहीं कोई जा रहा है इंडीज, पूछे कहाँ जा रहे हो, कह रहे इंडीज, कहीं इधर वाला इंडीज कि इधर वाला इंडीज, कहीं बोले इधर वाला इंडीज। अब लोगों में कन्फ्यूजन होने लगा, इधर वाला इंडीज कि इधर वाला इंडीज, तो इसका नाम रख दिया गया किसके आधार पर, दिशाओं के आधार पर। ये क्या है, पूर्वी इंडीज, ये क्या है, पूर्वी इंडीज, और ये क्या है, पश्चिमी इंडीज। ये क्या है, पश्चिम दिशाएं होती है ना, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो ये पूर्वी इंडीज और ये पश्चिमी इंडीज। तो पूरब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो लोग अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन किए थे इंग्लिश वाले। तो पूरब को क्या कहते हैं, वेस्ट। पूरब को क्या कहते हैं, ईस्ट। और इसको पश्चिम को क्या कहते हैं, वेस्ट। पश्चिम को क्या कहते हैं, पश्चिम को कहते हैं वेस्ट। तो इधर भी इंडीज, इधर भी इंडीज। अब नाम रख दिया गया, इधर क्या हो गया, ईस्ट इंडीज, इधर क्या हो गया, वेस्ट इंडीज। तो आप जो पूछते हैं ना कि वेस्ट इंडीज की राजधानी क्या है, ये है वेस्ट इंडीज की राजधानी। ये कोई वेस्ट इंडीज देश है ही नहीं। ये क्या है, एक कोलंबस की गलती है, जिसने एक पूरे द्वीप को उसने देश बना दिया। यहाँ पर द्वीप हैं, छोटे छोटे ना, बहुत सारे द्वीप हैं, क्यूबा, जमैका, बहामा से छोटे छोटे द्वीप हैं, और इन्हीं द्वीपों से मिलकर जो है वेस्ट इंडीज टीम बनी है। ये कोई देश नहीं है। यहाँ पर क्यूबा है, बहामास है, जमैका है। जमैका का उसेन बोल्ट जो थे, जो बहुत ज़्यादा रेसिंग में नंबर 1 चैंपियन थे, उसेन बोल्ट तो जमैका के हैं। क्यूबा चीनी का कटोरा है, क्यूबा। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड है, उनको मिला करके एक कहा जाता है कि ये क्या है, वेस्ट इंडीज है। बल्कि वो क्या है, कोलंबस की गलती है, ना कि एक देश है वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज की कोई राजधानी नहीं है। अब लोग वेस्ट इंडीज की राजधानी ढूंढते हैं, तो कैसे मिलेगी वेस्ट इंडीज की राजधानी, वो तो कोई देश है ही नहीं। राजधानी किसकी होती है, देश की होती है। देश है ही नहीं तो राजधानी कैसे होगी। ये क्या है, इधर वाला ईस्ट इंडीज है, तभी इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब जब ये कोलंबस हमारे यहाँ, जो ये वास्को डी गामा है, ये जब वापस गया तो इसने यहाँ पर बताया कि इतना इतना मसाला है यहाँ पर इंडिया। इधर से सब आने लगे, इधर से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ये सब आ करके इंडिया को एकदम सोने की चिड़िया से एकदम बर्बाद कर दिया। और सब क्या हो गए, लूट के लेके चले गए ये लोग यहाँ से। इसने किसने बताया था, वास्को डी गामा में। और इसने तो
ये लोग थे तो ठीक था कि इन लोगों ने इसे रोका, वरना ये हम लोग उससे पहले ही बर्बाद हो चुके थे होते जिससे जब बर्बाद हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भारत की खोज कैसे हुई और वेस्ट इंडीज़ की राजधानी क्या है। वेस्ट इंडीज़ की राजधानी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक देश नहीं है, एक छोटे छोटे द्वीप का समूह है। तो इसे आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।